एतजाज हसन साहब ने किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया सर, ये आज खान साहब अनाउंस कर रहे थे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। मेरे पंजाब की जो टेक्निकल सूरत हाल है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। सर ये खान साहब ने आज अनाउंस नहीं किया है, आपको लग रहा है मामला अफवाहों तफहीम से हल हो जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे? आज उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है तो शायद इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो जाए। क्या कहेंगे सर? आप ये सोचे हैं कि मुल्तान से आप क्या किधर रहे? आवाज बढ़ाइए एतजाज हसन बाकी। सर मैं आपको सुन नहीं सका सर। मैं पूछ रहा हूँ कि खान साहब अब मुल्तान से जो निकले हैं क्या किधर रहे हैं? सर ये आप तजिया देना कहां जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई नहीं जा रहा हो, तो कह रहे 25 तारीख को मैं देखूंगा कि मुझे कहां जाना है, इस्लामाबाद जाना है नहीं जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके मीडिया पे आ चुका है। जी पेशावर जाके करेंगे। जी बिल्कुल। पेशावर नहीं मैं तो पेशावर की कुछ हैसियत है? मैं लाहेअमल की बात कर रहा हूं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे कि या नहीं जाएंगे। जलसों की सीरीज तो चल रही है उनकी सर। नहीं, इस्लामाबाद तो अब उनको जाना पड़ेगा। अगर उनका उनके जो मुतालबात है उनका हल ना हो रहा हुआ तो उनको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो कमिटेड है उस मूव से। सर पेशावर वो जा रहे हैं, अब पेशावर वो जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है सर, आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है? एक बहुत वसी आपका सियासी तज्जिया है। लोग ये बात कहते हैं खान साहब जितना डराते ना डरते भी हैं। केपी की असेंबली तोड़ देते अगर इलेक्शन अनाउंस करने थे। आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है उनको ये भी मुश्किल है जो उन्होंने अपनी सारी मेंबरान को कौमी असेंबली से इस्तीफा दिलवा दिया। जी। कि पहले दिन से अब वो आके बैठ गया। अब राजा रियाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अब वो आपस में बामी तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ये तो 1+1=2 दोनों एक हो गए। तो वो फैसले सारे जो उसमें इलेक्शन से पहले यहाँ तक के जो निगरान हुकूमत बनानी है उसका भी फैसला वो खुद ही कर लेंगे। तो खान साहब कोई अब मतलब है हर फैसला जो वो कर रहे हैं कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैं तो कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में अब बाजी के अलावा कुछ कोई पेशी नहीं कर सकते। अच्छा, कोई पेशी और ये जो होता है आप जी सर जी तो ये स्पेकुलेट करना कि खान साहब उधर जा रहे हैं, आएंगे, क्या करेंगे। कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। कोर कमेटी की मीटिंग बुला के अब वो जो फैसले करेंगे उसके बाद हम उनका तजजिया करेंगे। कब्ल वक्त तो कोई नहीं कह सकता। ठीक है कि क्या हो सकता है। अच्छा सर, पंजाब असेंबली में क्या चल रहा है सर? पंजाब में क्या मामला चल रहे हैं? पंजाब सर 12 करोड़ की आबादी का सूबा है सर। अगर ये यूरोप में होता तो सर ये पूरा इतने तो आबादी का मुल्क नहीं है वहां पे। और अगर सर ये अगर मुल्क होता तो दुनिया का ये 12वां बड़ा मुल्क होता। वहां पे ना वजीर आला की बात कोई करता है, ना गवर्नर की कोई बात करता है, ना कोई काबीना की बात करता है। सर वहां पर क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल बनेगी? वहाँ अदालत उसमें कोई फैसला करेगी तो करेगी। इस वक्त तो वहाँ वजीर आला भी कोई नहीं है और वजीर आला पहले दिन से नहीं है। शहबाज शरीफ कभी वजीर आला मुंतखब हुए ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जब तशरीह करती है आइन की, सही है, तब तशरीह करती है आइन की, तो वो तशरीह जो होती है वो अक्सर माजी होती है। वो एक तरह से ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस सेक्शन में ये मानी है, वो मानी उस दिन नहीं होते, वो मानी उस दिन से होते हैं जिस दिन वो शिक शामिल की गई होती है आइन में। ये 20 अप्रैल 2010 को आया 63 जी ये सुप्रीम कोर्ट माजी। तब से उन्होंने कहा भाई ये जो जबान है, ये जो इबारत है, इसके ये मानी है। अब वो उस वक्त से मानी हो, इससे मुराद ये हुई
कि उस वक्त से जो इनहराफ कर पार्टी की पॉलिसी से न सिर्फ वो अपनी सीट जहाँ से जाता है, पर जो नई ताबीर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो वोट गिना ही नहीं जा सकता, वो पार्टी के खिलाफ गिना ही नहीं जा सकता। सही। तो 25 वोट वो निकल गए। अगर आप वो तो सर चले गए ना, बिल्कुल, अब तो डी सीट हो गया वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।